आप जैसे मरकर दोबारा जिंदा हुए तो मरने के बाद आपने क्या क्या अनुभव किया? मान तो लो 12:30-1 बजे मैं एक्सपायर हो गया था। 2 यमदूत बिक के मंजे पर पड़े था। बस एक नंगे था, बाह पकड़े, एक नंगे था, ठाका लेकर उड़ गई। दिखने में कैसे थे वो बहुत बड़े बड़े थे, अच्छा 25 फुट 30 फुट के लगभग के, अच्छा। 24-27 फुट है। आपको मतलब पूरी पृथ्वी दिख रही थी? हाँ, गेट आया लोहे का, 2 संतरी वहां खड़े थे, एक उधर साइड में, एक उधर साइड में। गेट गेट कम से कम 150 फुट ऊंचा? चौड़ा था अच्छा और कम से कम 50-60 फुट ऊंचा था। अच्छा जी। जो यमराज का दरबार था वो कितना बड़ा था और क्या क्या उसमें कैसे कैसे लोग थे और यमराज कैसे थे दिखने में? गद के ऊपर सिंहासन लगा रहता उसका, वो भी सोने का था। कितने लोग थे यमदूत वहां जी, पर लाइन में जो लगे हुए थे? वो लोग थे कम से कम भी हो गए 100-125। अकबर में चित्रगुप्त बैठा, चिट्टा कपड़ा बिछाया, आया तो फेंक का मारा, अच्छा बस जब कमर लगी चढ़ा और मैंने कहा हाय मर गया, बस घर पर नहीं चीता पर रखना, तो उसका दाढ़ी थी ना मूछ थी उसका, अच्छा और सिर के बाल थे यहाँ तक। अब लगा कहने भाई यूं नहीं है वो। अच्छा, गलत बंदा उठा लिया। साथियों नमस्कार, आज कुरुक्षेत्रा के गांव में आए हैं। आज आपको हम बताएंगे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो मरकर जिंदा हुए, जिन्होंने मृत्यु के बाद क्या होता है ये अपने खुद इन्होंने अनुभव किया। आज आप उनका अनुभव सुनिए, क्या अनुभव रहा उनका। साथियों, राजकुमार जी किसान हैं, तो इनसे पता करते हैं इन्होंने मृत्यु के बाद क्या कुछ अनुभव किया। तो विस्तार से जानेंगे कि क्या कुछ इनके साथ घटना हुई। तो राजकुमार जी कृपया करके आप दर्शकों को बताइए कि शुरुआत कैसे हुई थी कि आप जैसे मरकर दोबारा जिंदा हुए तो मरने के बाद आपने क्या क्या अनुभव किया? बस अनुभव हो गया जी। मान ली घास लेकर आया था 12 बजे। अच्छा अच्छा। एज कितनी थी आपकी उस टाइम? 20 साल की। अच्छा 20 साल। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वह घास घेर का पानी पिया, तेज लग रही थी। अच्छा, खेत में से घास लेकर आए थे? हाँ, हाँ हाँ बस अपना फिर ठंड लगने लगी। हाँ हाँ। ठंड लगने लगी, पिताजी मारे वैद्य थे, उनके कहा, बोले गए कहने भाई चलो दवाई ले ले। दवाई दे दी, जब तो चाय भी नहीं हुए कर थी। मान ले दूध बरल्ले कड़े कर थे घर घर, मान ले दूध काट का उसमें मिठा मिलाया का, उस गिल में दवाई दे दी, कोई सारन लगे। अच्छा फिर दूसरी खुराक ली, फिर भी कोई सारन लगे। उसके बाद फिर जो जम के दूध दिखे नहीं। मतलब आप खेत से आए हो, आप बिल्कुल स्वस्थ थे, हाँ, घर पे आए तो बिल- बीमार हो गए एकदम से? बस पानी पी का ही बस होगा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद 2 यमदूत बिके मंजे पर पड़े था। बस एक नंगे था, बाह पकड़े, एक नंगे था, ठाका लेकर उड़ गए। दिखने में कैसे थे वो बहुत बड़े बड़े थे। अच्छा, कितने बड़े बड़े? वो कम से कम ऐसे थे जी, मान ले 20-25 फुट 30 फुट के लगभग के, अच्छा, 24-27 फुट है। तो फिर जैसे क्या कुछ पहना हुआ था उन्होंने, कैसे दिखने में कैसे थे? बच्चे खाने में तो आदमी की तरह थे, अच्छा। एक एक बार चले रहते थे। हाँ हाँ। और जमने जने एक का हाथ होते हुए एक नंगली बाह पकड़ी, एक नंगली वजह से हनुमान जी जा ना हाँ उनका हाँ हाँ। इस तरह गए भी अच्छा ऊपर ना सारा कुछ धरती पर जो भी खड़ा था वो दिखता गया बच्चे। अच्छा, आपको मतलब पूरी पृथ्वी दिख रही थी? हाँ, पृथ्वी दिख रही थी। तो आपको जैसे वहां से तो घर वगैरह भी दिखा आपका कि जैसे आप जहाँ से मतलब पड़े हुए थे ना जब ना, बेहोश हुए थे? वो नहीं दिखा। अच्छा, आपने सीधा बस मतलब आसमान में ही उड़ते गए? हाँ, बस उस्मान वाले लेके उड़ गए ऊपर। हाँ हाँ और बस आगे जो चले वहाँ फिर जंगल आया वो भी दिखा, हाँ हाँ जो मान ले दरियो आया वो भी दिखा, हाँ। जो जंग झाड़ थे मान ले मैदान था वो सब कुछ दिखा। अगर गाँव आए वहाँ भी दिख गई। अच्छा। फिर मैं बहुत टाइम सीधे परवा को चले। हाँ हाँ। फिर उसके बाद फिर ऐसे पौड़साल आई एक, पाठशाला? पौड़साल जिस तरह मकान पर गाड़ियाँ चढ़ा ना, हाँ हाँ हाँ। इस अच्छा, सीढ़ियाँ। हाँ इस तरह आई। फिर वो जो मुर्दी टुकड़ी में फिर ऊपर गई वो। हाँ हाँ फिर वहाँ जैसे मान ले हम तुम्हारे में चढ़ जा, हाँ हाँ।
इस तरह का आया। वो उस टाइम तो किसी का पक्के मकान तो थे ही नहीं, अच्छा जी। कच्चे घर थे बड़े बड़ों का भी, अच्छा जी। और गरीबों से का अच्छा नहीं हुआ थी। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम वो जैसे मान लो लेंटर वो पड़ा इस तरह का, उसके ऊपर जो गए, फिर वहाँ गेट आया लोहे का, दो संतरी वहाँ खड़े थे, एक उधरली साइड में एक उधरली साइड में, गेट के बाहर गेट के बाहर पहरेदार। पहरेदार। और वे दोनों ने उन्हें उनसे सिर झुकाया और उन्हें उनसे झुकाया, फिर उन्हें गेट खोल दिया। गेट कम से कम 150 फुट ऊंचा। चौड़ा था अच्छा। और कम से कम 50-60 फुट ऊंचा था, अच्छा जी। लोहे का गेट। अच्छा। वहाँ से फिर सड़क आएगी, हाँ हाँ। इधर भी फूल फलवारी लग रही, इधर भी फूलों की खुशबू आती, और कुछ नहीं था वहाँ। हाँ और सड़क फिर सीधी दक्षिण में सड़क गई, हाँ। और सड़क पे जाकर फिर आगा उन्हें यमराज के दरबार में ले गए, हाँ। और उन्हें मैं ले जाकर बस सीधा से खड़ा कर लिया, अच्छा। बाहर नहीं छोड़ दी। तो वहाँ और कौन कौन लोग थे, मतलब कितने लोग थे वहाँ यमराज के दरबार में, और क्या कुछ वहाँ सामान तो वगैरह? लाइन लग रही थी उसके तख्त के गिरदी अच्छा। लाइन, बस इधर न रहे थे, वो खाता देख रहे थे सब। आगे पता नहीं कहाँ भेज दूंगा, आगे तो बनने नहीं पता। तो मतलब जो यमराज का दरबार था वो कितना बड़ा था, और क्या क्या उसमें कैसे कैसे लोग थे, और यमराज कैसे थे दिखने में? यमराज तो ऐसे थे, ना तो उसका दाढ़ी थी ना मूछ थी उसका, अच्छा। और सिर के बाल थे यहाँ तक अच्छा। काले, अच्छा। दाढ़ी मूछ नहीं थी उसका। और कपड़े उसके ऐसे थे पीले रंग के, जैसे देखे होगा ये मान ले महाभारत में दिखावा, हाँ हाँ हाँ। तो पीले कपड़े वस्त्र वे थे, है जी। और सिर के ऊपर उसके मुकुट था सोने का, और जी वो जो तख्त के ऊपर सिंहासन लगा रहता था उसका, वो भी सोने का था। और जी फिर पीछे से जो डंडी सी आका, वो उसके ऊपर छतर भी सोने का था। अच्छा। दो बंदे पीछे थे, बाले लाठियों से 500 से कपड़ा पाया का, और वो आवाज ले रहे थे। अच्छा। ठीक है। और जी मान ले उसके तख्त के अलावा ना लाइन लग रही थी पकड़ का, जो और कितने यम के लोग थे दूत वहाँ ले। पर लाइन में जो लगे हुए थे? वो लोग थे कम से कम भी होंगे 100-125। अच्छा। बस उन्हें मैंने डंडे मुंह के सामने खड़े कर दिया उसके। हम्म। वो बराबर में चित्रगुप्त बैठा, हम्म। चिट्टा कपड़ा बिछाया, हम्म। और सिर के बाल भी उसके सफेद है, हम्म। और दाढ़ी भी यहाँ तक की है। अच्छा। उसने यमराज ने कहा भाई इसका देख कितना पुण्य करा कितना पाप करा, क्या छोटा सा कंडा लग रहा है जैसा सिंगार का हो। तो उनने 3 फेरी हाथ मारा उसके ऊपर, 3 फेरी बराबर हो गया। उन्हें कहा भाई भी तो ना पाप करे ना पुण्य करे। तो जैसे बाकी जो लोग थे वहां पर, उनके पाप और पुण्यों से लेकर तो वो कर क्या रहे थे बाद में उनका? हाँ जी। उनका कर क्या रहे थे, मतलब जो यमराज थे, हाँ। जैसे उन्होंने देख दिया भाई इसने पुण्य किया इसने पाप किया, हाँ। तो उसके बाद में कर क्या रहे थे उन लोगों का वहाँ बस पर? वो तुम्हें तो पीछे पीछे थे लाइन में, अच्छा, आप सबसे आगे थे? बस वो सामने मुंह के मैं कर दिया ना मैं खड़ा। हाँ। तो उन्हें वो पापुन तो लिया पहले, तो फिर वो लाया इसका खाता दे के। तो जैसे मान ले तहसील में कागज वो से रजिस्टर हुआ, हम्म। खाने से में रखे इस तरह थे। और मान ले काफी दूर तक थे। फिर वो वहां तक देखता देखता वो खाने से चला गया, काफी दूर चला गया, मैं देखता रहा। बोल तो सकन था, क्यों ना पकड़ रखा था। हम्म। और उसके बाद फिर वो फाइल काटा फिर सूट दे, फिर काटा फिर सूट दे, फिर काटा फिर सूट दे। फिर उसके बाद उन्हें पहले का धरती में बैठ गया। फिर वो पलटता रहा पर्चे, फिर वो पलटता काफी देर के बाद लगा कहने भाई यूं नहीं है वो, अच्छा, गलत बंदा उठा लिया। ये तो आप 9 पर 9 लिया ही, इसकी बल जब तो पुनराम है,
उसकी बलदेव तो मंगलू राम है, इसका भी नो राजकुमार, उसका भी नो राजकुमार है, तो मान ले तुम तो 9 बन उठा लेना। इसकी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी। यमराज लाए कहन महाराज खोड़ का तो संस्कार लग रहे कर ना। अरे अगर संस्कार कर दिया तो काम तो खराब हो जाएगा। तो वो लाकर लेकर फटाफट छोड़ का ना, बस जो फिर तो वहाँ गए तो थे राम थे, फिर तो वहाँ तो इस तरफ भाग गए जिस तरफ बन वाले जहाज न जा, और बस गए तक तो आए हुए, बस फिर वो पौड़ियों पर नहीं उतरे। अच्छा बस उन्हें तो देखा तो उन्होंने जो लहा बैर फेंक का मारा। अच्छा बस जब कमर लगी चढ़ा और मैंने कहा हाय मर गया, बस जो मारे वो गोहे खिला कर जो खड़े गया। अच्छा घर पर आप ऐसे खड़े हो गए? घर पर नहीं, चीता पर रख रखा था, फूस लगाने लगा। चीता पर रख के देखो गाँव में? फूस लगाने लग रही थी उस टाइम, मेरा बोलता है। अच्छा, तो फिर वहाँ लोगों ने क्या देखा? बस लोगों ने तो फिर बनने के क्या बात बनने की दाबरे। अच्छा वो कहा भाई कुछ नहीं, बस बोल जाएगा भाई, बोल जाएगा। मैं ऊपर से गोल कुमार का पूरा आगा गा, मैं डर दिया कर करनी, और पीछे पीछे मेरे सारी पब्लिक, पूरी पब्लिक गाँव की? कमाल हो गया। तो फिर अच्छा, इसको जैसे आपकी घटना में कितना 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 टाइम लगा था? एक दिन लग गया था पूरा? 20 घंटे के बाद मैं वापस आया। अच्छा 20 घंटे के बाद? 20 घंटे के बाद। बहुत अच्छी बात है। मान लो 12:30-1 बजे मैं एक्सपायर हो गया था दोपहर ना। शाम थोड़ी पड़े रहा। हाँ। और सुबह रात पड़े रहा पूरी रात? अच्छा पूरी रात। अगले दिन 11:30 बजे मेरे प्राण आए। अच्छा, मारो तो जमुना पर संस्कार करा, जमुना पर ही मन लेके चले गए थे। तो साथियों जैसे आपने देखा राजकुमार जी जलती हुई चिता से वापस आए हैं 20 घंटे के बाद। तो ये कोई फेक घटना नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं तो और तभी या कहूँ लोगों से भाई कम से कम 20 घंटे बाद देखनी चाहिए। अच्छा, एक्सपायर होने के बाद अगर इतना नहीं बंदा को सांस आंदा तो वो फिर संस्कार कर दो। अब तो लोग गेलो गेल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो साथियों राजकुमार जी का संदेश है कि हमें एटलीस्ट 20 घंटे तक वेट करना चाहिए किसी की मृत्यु के बाद, कि उसकी प्राण शक्ति वापस से आ सकती है, प्राण उसके वापस आ सकते हैं। तो ये संदेश भी राजकुमार जी ने दिया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की सच्ची घटना जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और आप अपनी निरंतर हमें सपोर्ट दिखाते रहें। धन्यवाद।